आप लोग ये जो है समूह की उपस्थिति एवं बचत पुस्तिका है, इसमें आप लोग समूह सदस्य की बचत एवं उपस्थिति भरना हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्रम संख्या। क्रम संख्या से मतलब है कि समूह में जितने सदस्य हैं उनका नाम लिख लिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए पहला है अनीता पांडे, अनीता नाम लिख दिया, ठीक। फिर यहाँ लिखा है बैठक संख्या। बैठक संख्या से मतलब है कि अब तक समूह में कितनी बैठकें हो चुकी हैं, जो हम आज ये लिखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि 4 महीने हो गए समूह को खुले हुए। 1 महीने में कितनी बैठकें होती है दीदी? 4। तो 4 महीने में कितनी हुई? 4 महीने में 8 कैसे? 16 हुई। तो यहाँ बैठक संख्या हमने उदाहरण के लिए 16 लिख दिया। दिनांक, जो भी दिनांक रहेगी, जैसे आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। वैसे 1 तारीख से हम पहली बैठक प्रारंभ करेंगे। 1/1/26। अब 13 नंबर जो कॉलम है, इसमें ये 2 नंबर कॉलम में सदस्य का नाम लिखा जाएगा। 3 नंबर कॉलम है गत माह तक की कुल उपस्थिति। गत माह से मतलब जो माह पीछे बीत गया उस समय तक समूह की कितनी उपस्थिति थी। तो बैठक संख्या कितनी है? 16। तो एक सदस्य की उपस्थिति कितनी हुई? 16। तो अनीता की यहाँ तक उपस्थिति हुई 16। अब आप बताइए, अब यहाँ लिखा है गत माह तक की कुल बचत। देखिए एक समूह, इनकी टोटल उपस्थिति कितनी है? 16। एक उपस्थिति में एक दीदी कितने रुपए जमा करती है? 10 रुपए। तो 16 बैठकों की कितनी हुई बचत? 160 रुपए। तो यहाँ हम 160 रुपए लिख देंगे। फिर 1 जनवरी को पहली बैठक हुई। अब यहाँ लिखा है उपस्थिति और बचत। तो अगर दीदी उपस्थित होती है तो यहाँ प्रेजेंट के लिए P और बचत में 10 रुपए। फिर दूसरा कॉलम 7 दिन के बाद दोबारा जो हफ्ते में बैठक हुई 8 तारीख को, फिर दोबारा वही प्रेजेंटी में P, उपस्थिति में और बचत में 10 रुपए। फिर उसके बाद 15 में 15/1/26 ठीक। फिर 15 के बाद 8/5/22 तारीख 22/1/2026 दोबारा वही प्रेजेंट और 10 रुपए। फिर मान लीजिए लास्ट में 22/7/29 महीना कितने का है? 28 का। तो इस महीने में 4 ही बैठकें होंगी। अब यहाँ तक, अब 15 नंबर कॉलम जो हमको लिखना है, यहाँ लिखा है कि कुल उपस्थिति। तो इसमें हमने लिखा है कि 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। मतलब 3 नंबर में 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर जितनी भी उपस्थिति है वो पहले की उपस्थिति में जुड़ जाएंगी। पहले कितनी इनकी उपस्थिति थी? 16। अब 1 2 3 4 कितनी और हो गई? 4 हो गई। तो 16 और 4 कितने हुए? 20। तो यहाँ कुल उपस्थिति लिख दी जाएंगी 20। इसी तरह रहेगा। लेकिन कोई दीदी अगर बीच में अनुपस्थित होती है तो उसका जो है वही अनुपस्थित की जगह डैश लगा दिया जाएगा, उतनी उनकी कम हो जाएंगी। दूसरी, आपका क्या नाम है? अनीता की।
जैसे इनकी उपस्थिति 16 क्योंकि है तो एक ही समूह के सदस्य तो सबकी सेम ही होंगी, लेकिन बचत भी 160 हुई। अब इधर इसमें 2 बैठकों में दीदी अनुपस्थित रही, अब 2 में इन्होंने अपनी 2 बैठकों में आई, तो आप बताइए कि इनकी कुल उपस्थिति कितनी हुई? 16 ये थी, 2 बार ये और आई, तो 16 2 18, तो यहाँ इनकी जो कुल उपस्थिति होंगी 18 होंगी। अब एक बचत बराबर 10 रुपए, तो 18 बचत बराबर 180 रुपए। इस तरह से इसको पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे ही हर सदस्य की पहले ये सेम रहेंगी गत माह तक की कुल उपस्थिति, बाद में जो जितना उपस्थित होगा उसका उतना लिख दिया जाएगा। ये समझाने की